श्री परमात्मने नमः। व्याकरण शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पश्प शानिकम के अंतर्गत हम व्याकरण के अध्ययन के गौण प्रयोजनों की चर्चा कर रहे हैं और आज हम व्याकरण अध्ययन के अंतिम त्रयोदश प्रतीक रूप प्रयोजन सुदेवो असि इसके बारे में जानेंगे। मंत्र है सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सुरम्यं सुशिरामिव। सुदेवो असि वरुण, हे वरुण देव आप सुदेव हैं, अच्छे और सुंदर देव हैं, सत्य देव हैं, आप ही शब्द ब्रह्म हैं। यस्य ते सप्त सिन्धवः, आपकी 7 सिंधु रूप जो नदियां हैं या सिंधु रूप जो 7 विभक्तियां हैं, अनुक्षरन्ति काकुदम वे शब्दोच्चारण करने वाले मनुष्य के जिह्वा के तालु भाग को छूती हैं। सुरम्यम सुशिरामिव, जिस तरह छिद्र वाली, सुशिराम जिस तरह छिद्र वाली लोहे की गर्म सुंदर मूर्ति को अग्नि छूती है। यहाँ काकुद शब्द आया है। काकुद शब्द का अर्थ है तालु। काकु जिह्वा को कहते हैं और वह उसमें प्रयत्नशील होती है, इसलिए तालु को काकुद कहते हैं। काकु का अर्थ है जिह्वा। तो जिह्वा जहाँ नुद्यन्ते अर्थात प्रेरित होती है, घुमाई जाती है, उस जगह को, स्थान को काकुद कहते हैं। सुरम्यम, यह सूर्मी इस स्त्रीलिंग शब्द का द्वितीया का एक वचन है। सुशिराम यत सुरम्यम का विशेषण है, जिसका अर्थ है कि छिद्र वाली उर्मी या लोहे की प्रतिमा। जैसे सुंदर लोहे की प्रतिमा को अग्नि उसके अंदर घुसकर जला देता है। तात्पर्य है कि किसी सुंदर लोह प्रतिमा में प्रवेश कर उसके मल को जलाकर अग्नि उसे शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार से
हे वरुण, हे शब्द ब्रह्मा, व्याकरण शास्त्र की 7 विभक्तियां भी समुद्र या नदी रूप होकर शब्द का उच्चारण करने वाले के तालु को छूती है। उसके कारण आप सत्यदेव हैं, सचमुच ही देवता हैं। इसका अर्थ यहाँ भाष्य में देखें, सुदेवो असि वरुण, सत्यदेवो असि, हे वरुण तुम सत्यदेव हो। यस्य ते सप्त सिंधवः सप्त विभक्तयः, तुम्हारी जो ये 7 सिंधु हैं, नदी हैं, यही सप्त विभक्तयः 7 विभक्तयां हैं। अनुक्षरन्ति काकुदम, काकुदम तालु, काकुद का अर्थ है तालु। काकुर जिह्वा, काकु का अर्थ है जिह्वा। सा अस्मिन् न्युदते इति काकुदम, क्योंकि यह इसमें नुद्यते प्रेरित होती है। जिह्वा जहाँ प्रेरित होती है वह स्थान काकुद है, यानी कि तालु है। सुरम्यं सुशिरामिव तद यथा, शोभनाम उर्मिं सुशिराम अग्निरन्तः प्रविश्य दहति एवं तव सप्त सिंधवः सप्त विभक्तयस्ता अन्वक्षरन्ति। तालु अनुक्षरन्ति। शोभनाम उर्मिम, सुंदर लोहे की प्रतिमा। सुशिराम अग्निर अंतः प्रविश्य, छिद्र वाली जो लोहे की प्रतिमा है, अग्निर अंतः प्रविश्य, उसके अंदर प्रवेश करके दहती एवं उसे जला देती है, उसकी मल को जला देती है, उसे शुद्ध करती है। एवं इसी प्रकार से तव सप्त सिंधवः, तुम्हारी 7 जो नदियां हैं, सप्त विभक्तयः, वे ही 7 विभक्तियां हैं। तालु अनुक्षरन्ति, वो तालु के प्रदेश के अंदर प्रवाहित होती हैं, तालु प्रदेश के अंदर प्रकाशित होती हैं, या तालु प्रदेश को उच्चारण करने पर छूती हैं। तेन असि सत्यदेवः, इसी कारण से आप सत्यदेव हैं। सत्यदेवाः स्याम इत्यध्येयं व्याकरणम्, हम भी सत्यदेव बने, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। हम भी सत्यदेव बन सके, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। सुदेवो असि, इस प्रकार से यह सुदेव असि इस प्रतीक की व्याख्या हुई। यह जो मंत्र है वह ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 69वें सूक्त का 12वां मंत्र है, और वरुण की स्तुति में प्रयुक्त इस मंत्र की व्याकरण अध्ययन परक व्याख्या करके पतंजलि ने वरुण और वैयाकरण में साम्य बताया है। साधु शब्दों के प्रयोग से विनष्ट पापात्मक मल वाला वैयाकरण भी वरुण की भांति स्वर्ग में निवास करता है, यह भाव है।
अब आगे व्याकरण अध्ययन के जो प्रयोजन बताए गए हैं, उन प्रयोजन के जो पात्रता है या विषय है, उस पर विचार किया जा रहा है। किम पुनरिदं जिज्ञासमानेभ्यः प्रयोजनम् अन्वाख्यायते न पुनरन्यदपि किंचित्। किम पुनरिदं व्याकरणमेवाधिजिज्ञासमानेभ्यः प्रयोजनम् अन्वाख्यायते। क्या ये जो मुख्य और गौण प्रयोजन व्याकरण शास्त्र के बताए गए हैं, वे केवल जो व्याकरण की जिज्ञासा रखते हैं या जो व्याकरण पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बताए गए हैं, अथवा पुनरन्यदपि किंचित, अथवा व्याकरण से अन्य कुछ भी शास्त्र पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बताए गए हैं। क्योंकि ओम इति उक्त्वा वृत्तान्तशः शम इति एवं आदीन शब्दान पठन्ति। क्योंकि बहुत सारे लोग ओम इसका उच्चारण करके संहिताओं के प्रपाठक के क्रम से शन्नो देवीर अभिष्टये इत्यादि मंत्रों के शब्दों को पढ़ते हैं। तो क्या उनके लिए भी ये प्रयोजन बताए गए हैं या नहीं? तो भाष्यकार इसका उत्तर देते हैं कि पुरा कल्प एतद आसीत। पुराने समय में यह होता था कि संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम स्माधीयते। कि वेदारंभ संस्कार के बाद ब्राह्मण लोग वेदा अध्ययन से पूर्व व्याकरणम समाधीयते, व्याकरण शास्त्र पढ़ना प्रारंभ कर देते थे। तेभ्यस्तत्र स्थानकरणा अनुप्रदान ज्ञेयभ्यो वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। तेभ्यः, और तब उनके लिए तत्र स्थानकरण अनुप्रदान ज्ञेयभ्यो वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। तब व्याकरण पढ़कर शब्दों के स्थान, करण और प्रत्ययों का ज्ञान होने पर फिर वैदिक शब्दों का ज्ञान उन्हें कराया जाता था। जब ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन से पूर्व व्याकरण शास्त्र पढ़ते थे, तब व्याकरण पढ़कर शब्दों के स्थान, करण और प्रत्ययों का ज्ञान हो जाने पर वैदिक शब्दों का ज्ञान कराया जाता था। तद अद्यतवी न तथा, यह बात आजकल के समय में नहीं है। वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति। वेद पढ़कर आजकल वे त्वरिता वक्तारो, उतावले वक्ता बन जाते हैं। वेदाध्ययन करते ही दूसरे आश्रम में जाने की तैयारी में
वे कहने लगते हैं कि वेदान्नो वेदिकः शब्दः सिद्धः लोकाच्च लौकिकः, कि वेदाध्ययन से तो हमें वैदिक शब्दों का ज्ञान हो गया और लोक व्यवहार से लौकिक शब्दों का ज्ञान हो गया। अनर्थकम व्याकरणम इति, फिर व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता है? व्याकरण तो निरर्थक है। आजकल लोग वेद पढ़कर बड़े उतावले वक्ता बन जाते हैं कि वेद के अध्ययन से तो हमें वैदिक शब्दों का ज्ञान हो गया और लोक व्यवहार से लौकिक शब्दों का ज्ञान हो गया, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता है? व्याकरण पढ़ना तो अनर्थक है। तेभ्य एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यो अध्येतृभ्य आचार्य इदं शास्त्रम अन्वाचष्टे, ऐसी उल्टी बुद्धि वाले उन अध्येताओं के लिए आचार्य भगवान पतंजलि ने इस व्याकरण शास्त्र का अन्वाख्यान किया है और वे कहते हैं इमानी प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरणम इति, ये व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन हैं, इसलिए व्याकरण अवश्य पढ़ें। यहाँ पर अनुप्रदान शब्द आया है। तेभ्यस्तत्र स्थान करणा अनुप्रदानज्ञेभ्यो, तो अनुप्रदान जो शब्द है उसका अर्थ है बाह्य प्रयत्न और करण का अर्थ है यहाँ पर आभ्यंतर यत्न, और स्थान शब्द है उसका अर्थ हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये स्थान है। नासिका भी स्थान ही मानी जाती है। करण शब्द से आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत और संवृत को समझना चाहिए, और अनुप्रदान बाह्य यत्न है। यहाँ स्थान और करण में यह अंतर है कि स्थान स्थिर और अचल होता है, जबकि करण गतिशील तथा चल होता है। जिह्वा, अधरोष्ठ, कोमल तालु तथा स्वर तंत्री को करण कहा जाता है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने करण का प्रयत्न में ही अंतर्भाव किया है और ध्वनियों के वर्गीकरण के दो ही आधार माने हैं, स्थान और प्रयत्न। इनके अनुसार करण की विशेष स्थिति ही प्रयत्न कहलाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।